चारों लोकसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से हम लोग आए थे। सदन की कार्रवाई हमने देखी जब कांग्रेस विधायक दल नेता विपक्ष द्वारा एचपीएससी और एसएससी के माध्यम से जो भर्तियां हो रही है हरियाणा में, उसमें हरियाणा के नौजवान का जो हक मारा जा रहा है, उस पे काम रोको प्रस्ताव लाया गया। जैसा कि हरियाणा का नौजवान जानता है कि हरियाणा में ऐसी भर्तियां हो रही हैं कि जिन भर्तियों में 35% की कंडीशन के माध्यम से या तो अधिकतर पद रिक्त छोड़े जाते हैं, या जो लगाए जाते हैं उनमें से 50%, 60%, 70%, 90% तक भी बाहर के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं की बजाय प्राथमिकता मिल रही है। हरियाणा अकेला प्रदेश है 28 प्रदेशों में जहां एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो भी उस प्रदेश से नहीं है, हरियाणा से नहीं है। 3.5 करोड़ हरियाणा वासियों में भी इनको एक कोई काबिल ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको एचपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए। और लगातार पिछले 6 वर्षों में जितनी भर्तियां हुई उनमें ये ट्रेंड देखा गया है। ये एचपीएससी एक ऐसा, एचपीएससी हो, एचएसएससी हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे अटैची पकड़ी गई, करोड़ों रुपए पकड़े गए हों, भर्ती घोटाले जो एक के बाद एक आए। और आज हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहाँ? ना तो हरियाणा के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे समय के मंजूर थे, एयरपोर्ट, रेल कोच फैक्ट्री, वो भी हरियाणा से पलायन हो गए प्रोजेक्ट, वहां भी रोजगार नहीं मिला। और हरियाणा के अंदर जो रोजगार मिल रहा है उसमें भी नहीं मिल रहा। और सरकार की तरफ से एक ही बयान आया कि एक भारत की बात करो, एक भारत में सब है। एक भारत में सब है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या किसी और प्रदेश में वहां के युवाओं की इतनी अनदेखी हो रही है? क्या दूसरे किसी एक प्रदेश का भी उदाहरण पूरे देश में है? क्या किसी और प्रदेश में इतने बड़े स्तर पे बाहरी युवाओं को उनकी सरकारी नौकरियों में क्लास 1, क्लास 2 और बाकी नौकरियों के अंदर जगह मिल रही है? क्या किसी और प्रदेश में एससी, बीएससी, बीसीए, बीसीबी और अन्य आरक्षित वर्गों की सीटों को इस बड़े पैमाने पे रिक्त छोड़ा जा रहा है? तो ये एक भारत की बात का पाठ ना पढ़ाएं। एक भारत में तो हरियाणा भी था जो एयरपोर्ट हरियाणा से उठाकर यूपी में ले गए जेवर में। एक हरियाणा में तो सोनीपत भी था जहां से रेल कोच फैक्ट्री उठाकर बनारस ले गए प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में। एक भारत में तो हरियाणा भी है जो मेरिट में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का नंबर आया देश का, तो फैसला लिया कि गुजरात में, अहमदाबाद में कराएंगे। एक भारत में तो हम भी हैं, और हमारी खुद की नौकरियों में भी एक भारत लागू होके। और ये बहुत ही सरकार का जो जवाब था ये स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा के युवाओं के अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।